नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं कोचिंग वाले लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है, विदित है कि आप सभी लोग रीट 2022 के पात्रता परीक्षा देकर के आप फ्री हो चुके हो। लेकिन आपके दिमाग में कई ऐसे प्रश्न चल रहे हैं, कई ऐसे कौतूहल का विषय बना हुआ है कि वास्तव में इसके अंतर्गत जो रीट 2022 हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी बातों के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसलिए आपको बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना है और मेरे द्वारा जो चीजें आपको बातें बताई जा रही हैं उनको अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है। ठीक है मित्रों, तो पूरी चीजों को मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से सब चीज को क्लियर करूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि लेवल वन में तो एक ही पेपर हुआ है। अब लेवल वन में जब एक ही पेपर हुआ है तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात आती है लेवल टू की। तो अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बहुत सारी बातें इसमें बताऊंगा और आप सब लोगों को मेरी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और वीडियो में एंड तक बने रहना है, जिससे आपके विभिन्न प्रकार के जो आपके सवाल हैं उन सब का आपको जवाब मिल सके। मेरे पास विभिन्न प्रकार के कॉल और मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं उन सबको एक व्यक्तिगत रूप से जवाब ना दे करके मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी बच्चे मुझे देखेंगे उन सभी की समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, अब वैसे यदि अपन देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत उन बच्चों को है, सबसे बड़ी समस्या उनको है जो उनको जो मापदंड निर्धारित किया गया है वो या तो एक दो नंबर ऊपर हैं या एक दो अंक नीचे हैं। ठीक है, उन सब के बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है। मापदंड का मेरा कहने का मतलब है कि मान के चलो जैसे आपको 60% मार्क लाना है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 60% यानी कि 90 क्वेश्चन आपके सही होना जरूरी है। ठीक है, अब 90 क्वेश्चन से कुछ तो दो एक नंबर, दो तीन नंबर ऊपर हैं या दो तीन नंबर नीचे हैं। जैसे किसी के लिए 55% निर्धारित है किसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के द्वारा, तो उसके या तो दो तीन नंबर ऊपर हैं या नीचे हैं। ऐसे बच्चों के बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं, तो उन सभी की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। वैसे एक बात बता देता हूं, अंतिम जो फैसला होगा, अंतिम निर्णय होगा वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही होगा। वो इसके बारे में क्या विचार करता है, क्या डिसीजन लेता है, लेकिन मैं जो बच्चे कॉल मैसेज कर रहे हैं उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए एंड तक आपको क्या रहना है, बिल्कुल बने रहना है। सबसे पहली बात आपके लिए बता देता हूं कि वास्तव में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो क्या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन में कुछ इस तरीके की बातें कहीं क्या नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेटा आप लोगों के लिए मैं एक सबसे बड़ी सूचना या एक जानकारी ये दे देता हूं कि बिल्कुल जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उस नोटिफिकेशन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लियर कहा है, यदि किसी भी इस एग्जाम्स के अंतर्गत यदि मान के चलो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है तो बोर्ड आवश्यकता के अकॉर्डिंग निर्णय ले सकता है नॉर्मलाइजेशन का, स्केलिंग का। ठीक है, वो सारी बातें मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा और किस तरीके से इसमें निर्धारण किया जा सकता है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, उन सभी बातों के लिए मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो मैंने सबसे पहले कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा क्या उस नोटिफिकेशन में कुछ बातें जोड़ी गई थी क्या। तो सबसे पहली बात पर हम चलें तो देखो मैं आपको बता देता हूं, जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो नोटिफिकेशन के अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने बिल्कुल क्लियर क्लियर शब्दों में अन्य आवश्यक निर्देश या सूचना में एक महत्वपूर्ण बात 10वें पॉइंट में करी है। मैं आपको वो जानकारी दे देता हूं। 10वें बिंदु के अंतर्गत परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने के कारण, इस बिंदु को आप देख लो, सारी बातें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी और पूरा वीडियो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया को अपना सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल रीट के अंतर्गत जो लेवल सेकंड है, लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ था वो 3 शिफ्ट में हुआ था, 3 पारियों में हुआ था। तो उन सब के बारे में बात करूंगा और मैं आपको एक बात बता देता हूं, मेरे अकॉर्डिंग
मैं आपको बता देता हूं मेरे अकॉर्डिंग 90% चांस बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के हैं, स्केलिंग के हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। 90% मैं कितना परसेंट श्योर हूं? बिल्कुल 90% श्योर हूं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। 10% में क्यों नहीं? क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसमें अंतिम निर्णय लेगा और वो किस तरीके से लेगा वो उसके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बेटा यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं कि पेपर जो हुआ था रीट 2022 लेवल सेकंड के बारे में आप लोगों से बात करूं तो यह बेटा आपका 3 पारियों के अंतर्गत, सेकंड के बारे में बात करता हूं तो 3 पारियों में हुआ था। कैसे हुआ था? सबसे पहले एक, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, तीनों के बारे में बात करूंगा। पहला पेपर हुआ था 23/07/2022 को हुआ था बेटा, ठीक है, लेवल सेकंड। कौन सा? लेवल सेकंड, ठीक है। और इसके अंतर्गत बिल्कुल कब हुआ था? इवनिंग शिफ्ट में। कब हुआ था? इवनिंग शिफ्ट के अंतर्गत। चलो मैं बात करता हूं यहां पर एक पेपर हुआ था 24/07/2022 को, 24/07/2022 को लेवल सेकंड का पेपर, ठीक है साहब। बिल्कुल कब? मॉर्निंग शिफ्ट में। कब हुआ था? मॉर्निंग शिफ्ट में। और एक हुआ था 24/07/2022 को, ठीक है, बिल्कुल कौन सा? लेवल सेकंड, ठीक है ना। कब हुआ था? इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। अब टीचर्स के द्वारा एनालिसिस करने के बाद और विभिन्न प्रकार के बच्चों के व्यूज लेने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि इन पेपर के अंतर्गत सबसे ज्यादा टफ कौन सा था। इसके बजाय हालांकि तीनों पेपरों में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी कौन सा सबसे ज्यादा टफ था, उससे कम कौन सा था और सबसे कम कौन सा था। बिल्कुल, तो मैं बात करूं बेटा सबसे अधिक टफ था ना, ये 23 तारीख वाला सबसे अधिक था। बिल्कुल सबसे अधिक टफ था, सबसे अधिक, बिल्कुल सबसे अधिक कैसा था? कठिन था भाई साहब। ये कैसा था? कठिन। ये बात आप ध्यान रख लेना, पहली बात आप इसके बारे में जानकारी। उससे कम कठिन था कौन सा? बिल्कुल उससे कम कठिन था 24 तारीख वाला। और 24 तारीख वाला जो इवनिंग शिफ्ट में था वो सबसे कम था, वो सबसे कम, बिल्कुल सबसे कम था, ठीक है। अब भाई साहब देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉब्लम किसको नहीं है? जो 24 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उनको दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनका पेपर एक एवरेज पेपर था। लेकिन दिक्कत किसको है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है 23 तारीख को जिनका पेपर हुआ था, 23 तारीख को जिनका बिल्कुल सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत जो पेपर हुआ था सेकंड लेवल वालों का, उनको सबसे अधिक दिक्कत है। तो बेटा अब मान के चलो कि भाई इनको तो परेशानी हो गई कि थोड़ा सा पेपर हार्ड था, इनको चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन सभी के बारे में आप लोगों से अब मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। अब मैं बात करूं तो यहां पर देखो मैं आपको बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के तरीके भी अलग अलग हैं, किस तरीके को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनाता है वो पता चलेगा, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अब तक जितने भी पेपर लिए हैं, रीट से संबंधित हो गए, चार आरटेट से संबंधित हो गए, क्योंकि ये 2011 से चल रहा है, तो 2011, 2012, 2015, 2018, 2021 बेटा एक ही पेपर हुआ जगह जगह, यानी कि उसके अंतर्गत 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में पेपर हुआ नहीं, तो स्केलिंग की जरूरत पड़ी नहीं, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस 2022 में बिल्कुल 3 शिफ्ट में पेपर हुआ। जो एसएसटी वाले बच्चे हैं, मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, अब उनको क्या है, जब 3 शिफ्ट में पेपर लिया गया तो अब ये इसमें स्केलिंग की फिर क्या आती है, फिर बात आ जाती है। और 3 शिफ्ट में पेपर का लेवल भी अलग है, चूंकि 23 तारीख का मैं बता रहा हूं कि उसका लेवल अलग है, इसका और पेपर्स का लेवल थोड़ा सा इससे कम है, तो इसमें अब स्केलिंग की क्या पड़ जाती है, जरूरत पड़ जाती है। तो मेरा मानना क्या है कि निश्चित रूप से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसा मुझे लगता है इसमें क्या होगा कि जैसे 24 तारीख वालों के नंबर अच्छे आ सकते हैं, ठीक है, तो जहां तक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिल्कुल जो 24 तारीख के वाले, 24 तारीख के जो ये इवनिंग वाला शिफ्ट है, इवनिंग वाला शिफ्ट है, उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनके जितने अंक हैं उतने ही रहेंगे, मेरे हिसाब से वो कम नहीं होंगे। बिल्कुल जो 23 तारीख वाले बच्चों को जहां पर दिक्कत है
ठीक है भाई साहब, उनके 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, या जिनको जो टारगेट है जो पूरा करना है उससे 2 नंबर अधिक हैं, तो उनको डर है, तो कहीं ना कहीं उनके नंबर बढ़ करके उनको मेन एग्जाम्स के लिए बेनिफिट मिल सकता है, चांस मिल सकता है, बर्बादी से बचाया जा सकता है। ठीक है, अब मेरा मानना क्या है कि ये 24 तारीख वाली शिफ्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसमें परिवर्तन ना करके केवल इसमें 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और 23 तारीख का इवनिंग शिफ्ट, इनमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, 2 4 5 नंबर का, लेकिन वो किस तरीके से होगा उन सब के बारे में मैं आपसे क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। ठीक है, अब देखो किस तरीके से हो सकता है यहां पर स्केलिंग की व्यवस्था, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था आप देखेंगे, क्योंकि बच्चों को दिक्कत इसमें है 23/7/2022 वाले में और 24/7/2022 वाले में, क्योंकि इसमें भी ज्यादा नहीं है दिक्कत, सबसे ज्यादा 23/7/2022 वाले एग्जाम्स के अंतर्गत है। लेकिन अब मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से स्केलिंग होती है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, वो सब डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अब देखेंगे मेरे साथ आप, सबसे पहले जो विभिन्न प्रकार की जो एजेंसीज हैं, जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा निश्चित रूप से स्केलिंग करने या नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इस सूत्र को क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। लेकिन ये आपको थोड़ा समझने में कठिन लगेगा, लेकिन मुझे, मेरी आदत है कि बच्चों को मैं निश्चित रूप से सरलतम तरीके से बच्चों को पेश कर पाऊं, जिससे बच्चे समझ पाएं, जो उनकी सवाल हैं, उनके दिमाग में सवाल चल रहे हैं, एक उनका कौतूहल का विषय बना हुआ है, तो उस समस्या का मुझे समाधान करना है, तो मैंने अपने स्तर पर एक सूत्र का निर्धारण किया है जिससे वो आपके आसानी से समझ में आ जाए। क्या किया है मैंने, देखो सबसे पहले सूत्र क्या है नॉर्मलाइजेशन का, मैंने बाई माइनस एक्स बटे बी माइनस यू, कोष्टक में बी माइनस ए प्लस एक्स। अब ये जो बाई क्या है, एक्स क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, एक्स क्या है, इन सबको मैं आपको अभी थोड़ी देर में बिल्कुल सरल शब्दों में मैं क्लियर कर दूंगा। जो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उन समस्याओं का समाधान अभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे मेरे साथ, बिल्कुल मुझे बच्चों को, क्योंकि मैं आपके लिए बता देता हूं, क्योंकि बच्चों के दिल के साथ जुड़ा होने के कारण, एक बॉन्डिंग होने के कारण मुझे पता है कि उनके इतने कॉल मैसेज आते हैं, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से ना समझा करके इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं, तो उनको यहां पर वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, अंतिम निर्णय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का ही होगा। ठीक है, तो देखें मैं आपको बताता हूं यहां पर, जैसे ए क्या है, ए मान के चलो कोई कैंडिडेट है 23 तारीख को जिसने पेपर दिया था, बिल्कुल 23/07 के, मैं कह सकता हूं लेवल सेकंड का पेपर इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, अब ए मान के चलो, इसके अंतर्गत ए जो अंक आपने प्राप्त किए हैं, मान के चलो कोई राहुल है, उस राहुल के द्वारा मान के चलो कितने अंक प्राप्त किए हैं, 150 अंक का पेपर है, अंक कितने का है, 150 अंक का है भाई साहब। अब इस बच्चे के भाई साहब 80 अंक प्राप्त किए, मान के चलो ओबीसी कैंडिडेट है और उसको 83 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन 80 पर रुक गया क्योंकि 23 तारीख को पेपर था। अब भाई साहब हुआ क्या, जो अंक आपने प्राप्त किए वो मान के चलो 150 में से 80 हैं। एक्स क्या है, सभी शिफ्ट में बैठे कैंडिडेट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा। अब इसमें सभी शिफ्ट कौन सी, 3 शिफ्ट में हुआ था, एक तो आपको पता है 3 सेकंड लेवल के अंतर्गत 3 हो गए, एक तो 23 तारीख को हुआ था एक पेपर, तो और 24 तारीख को हुए थे 2 पेपर, टोटल कितने हो गए 3। तो तीनों शिफ्ट में जो कैंडिडेट बैठे थे उनका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो देखा कि तीनों पेपर के अंतर्गत उनका 75 अंक आया। अब देखा गया कि बाई का मतलब क्या है कि तीनों शिफ्ट के अंतर्गत सभी शिफ्ट में 0.1% कैंडिडेट का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 0.1% वो हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान हैं, जिनके बहुत ज्यादा अंक आ रहे हैं, मतलब जो अंकों में सबसे ऊपर हैं कौन से कैंडिडेट, 0.1% कैंडिडेट निकालेंगे। टोटल जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं, टोटल कैंडिडेट कितने बैठे थे मैं आपको बता देता हूं, करीब 12 लाख कैंडिडेट बैठे थे, तो 12 लाख कैंडिडेट में से 0.1% जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ऊपर वाले जिनके अंक आ रहे उनका निकाल लिया, तो ऐसे कैंडिडेट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया 105 अंक। कितना आया, 105 अंक। यहां पर तीनों शिफ्ट की बात कर रहा हूं, एक शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीनों शिफ्ट के, ये दोनों तो हो गए तीनों शिफ्ट की बात। अब भाई साहब बात आती है कि जो 23 तारीख वाला पेपर था, आपके अंक तो वो हैं, अब 23 तारीख वाले पेपर के बारे में जैसे बात करें, तो यू क्या होता है, आपकी शिफ्ट में कैंडिडेट का, आपकी शिफ्ट के अंतर्गत कैंडिडेट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया 70। ये भाई साहब 70,
इसमें तीनों शिफ्ट का तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया था सभी का वो 75, ये 70 आया। क्यों आया? क्योंकि भाई साहब पेपर कैसा था? कठिन था। कैसा था? कठिन। इसलिए बच्चों के अंक ज्यादा नहीं आए जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, क्योंकि कठिन पेपर था, 23 तारीख वाला पेपर है। अब क्या हुआ? ये हो गया 70। अब उसी शिफ्ट का जो 23 तारीख में इवनिंग शिफ्ट, जो इवनिंग शिफ्ट थी, उसमें उन बच्चों का निश्चित रूप से निकाला गया। यहां पर बी का मतलब है कि आपकी शिफ्ट में जो इंटेलिजेंट बच्चे, ऊपर वाले बच्चे हैं, उनका 0.1%, कितना? 0.1% का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो उनका निकल के आया भाई साहब 85। कितना निकल के आया? 85। तो इस सूत्र में हम दरक के देखते हैं कि वास्तव में हमारे अंकों में कितना ग्रो आ सकता है, वृद्धि आ सकती है। ठीक है, तो आपने इन सबको देख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे? इस सूत्र में, इसमें क्या कर देंगे? जमा देंगे। ठीक है, अब जब इस सूत्र में हम सेट करते हैं तो देखते हैं कि मेरे अंक एग्जाम में जो आ रहे हैं वो 80 अंक हैं, तो उसमें कितना अंकों की वृद्धि हो रही है, क्योंकि पता है पेपर का लेवल के हिसाब से कम तो होंगे नहीं, बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से हमें मेन एग्जाम में बैठने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। तो चलते हैं फटाफट से राहुल के देखते हैं। तो बेटा यहां पर बिल्कुल मैंने क्या कहा, बाई के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बाई क्या कहा? वाई क्या है? सभी शिफ्ट में 0.1% कैंडिडेट का स्टैंडर्ड डेविएशन 105 है। एक्स क्या है? मैंने सब कुछ बताया हुआ है। देखो एक्स सभी शिफ्ट में बैठे कैंडिडेट का स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये इंटेलिजेंट बच्चों का है, जो बच्चे ऊपर से मतलब जिनके ऊपर अंक आ रहे हैं सबसे ऊपर 0.1%। इस तरीके से मैंने इस सूत्र में पूरा जब मैं रखता हूं, कैलकुलेट करता हूं, तो देखो कितना परिवर्तन आता है। 105 माइनस 75, तो बेटा यहां पर आता है आपका 30। ठीक है, बिल्कुल 85 में से 70 घटाते हैं तो कितना आता है? 15। ठीक है, अब भाई साहब 85 माइनस 80 बराबर कितना हो गया? इंटू हो गया 5, और प्लस हो गया बेटा यहां पर 75। ठीक है, अब देखेंगे 15 दूना कितने हो गए? 30, यानी कि 10। 10 प्लस कितने हो गए? 75। तो निश्चित रूप से मैं बात करूं यहां पर बिल्कुल कितना आ गया, बिल्कुल आपको बता देता हूं 85। कितना आ गया? 85। तो निश्चित रूप से मैं बात करूं तो बच्चे के क्या बढ़ रहे हैं? अंकों में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? अंकों के अंतर्गत वृद्धि हो रही है। जो बच्चा 80 अंक लेके आ रहा था उसके कितने हो गए? 85। कितने हो गए? 85। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपके लिए बता देता हूं, ये आपका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ये अंकों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब मैं एक बात आपके लिए बता देता हूं, देखेंगे बेटा हम आपसे बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं लगातार। पात्रता परीक्षा में आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, और जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं पात्रता परीक्षा को, उसको हम कैसे भी करके सिलेक्शन में चेंजेस कर सकें, सिलेक्शन में परिवर्तन कर सकें। तो इसके लिए आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके लिए बता देता हूं कि हमने पात्रता परीक्षा में आप अपनी जो अंक हैं कैसे भी करके आप अपने सपने, अपने मदर फादर के जो सपने, उन सपनों को पूरा किया जा सके, इसके लिए बेटा हमने एक नाममात्र शुल्क के अंतर्गत सारी क्लासेस की व्यवस्था की है, लेकिन वो ऐप में हैं। कोर्सेज कैसे हैं मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल इसके अंतर्गत आपको रीट मेंस लेवल सेकंड के अंतर्गत लेवल फर्स्ट का बता देता हूं। सबसे पहले लेवल फर्स्ट का, ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट का 50% ऑफ के साथ 2999 में बेटा कोर्स है। 2999 में आज रात 12 बजे, कितने बजे तक? आज रात 12 बजे तक आप एक कोड लगा देंगे तो आपको निश्चित रूप से 500 रुपए की उसमें क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। रीट धमाका, रीट धमाका, रीट धमाका 500, आपको ये रीट धमाका 500 इस तरीके से आपको लगाना है। रीट धमाका, धमाका 500 ये कोड लगाना है, और 500 रुपए की ऑन स्पॉट आपको क्या मिल जाएगी? तुरंत छूट मिल जाएगी लेवल फर्स्ट में। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरा कंप्लीट कोर्स होगा, पूरा पैकेज होगा। ठीक है, बिल्कुल यहां पर बात करूं रीट मेंस लेवल सेकंड के अंतर्गत हिंदी, आपको वही कूपन कोड लगाना है, रीट धमाका, रीट धमाका, ठीक है, रीड धमाका 500। आपको इसमें भी आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। ठीक है, बता देता हूं, रीट मेंस लेवल सेकंड 2022, सब्जेक्ट कौन सा? मैथ साइंस, कंप्लीट पैकेज जिसमें जीके वगैरह, जीएस सारा कुछ होगा। ठीक है, साइकोलॉजी वगैरह, टीचिंग मेथड्स सारे, आईसीटी वगैरह कंप्लीट होगा उसमें। रीट रीट धमाका
रीट धमाका 500। ठीक है, बिल्कुल आगे चलता हूं मैं, यहां पर अपन डिस्कस करें तो आगे बात करता हूं फटाफट से। यहां पर रीट मेंस लेवल सेकंड के अंतर्गत सब्जेक्ट इंग्लिश में, और इंग्लिश के अंतर्गत भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो इंग्लिश के अंतर्गत भी कौन सा है, वही आपको कूपन कोड लगाना है। रीट धमाका, रीट धमाका 500 ये कोड लगा करके आप इंग्लिश, जिसमें सारा कुछ होगा, जीके वगैरह, राजस्थान ज्योग्राफी, सारा कुछ, राजस्थानी भाषा, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, और आपके लिए बता देता हूं, रीट मेंस लेवल सेकंड बिल्कुल सब्जेक्ट कौन सा है, एसएसटी, वही आपको ये कूपन कोड लगाना है। और इस कूपन कोड के माध्यम से, बिल्कुल इस कूपन कोड के माध्यम से आपको कितने 500 रुपए की तुरंत छूट मिल रही है। ठीक है, वो रात, आज रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक। ठीक है, बिल्कुल आपको बता देता हूं, रीट मेंस लेवल सेकंड में संस्कृत, वही आपको कूपन कोड लगाना है, रीट धमाका। ठीक है, रीट धमाका 500। ठीक है, और आपको 500 रुपए की छूट मिलेगी आज रात 12 बजे तक। और कंप्लीट पैकेज होगा, कंप्लीट क्या होगा, पैकेज होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज के अंतर्गत आपको सारी पूरा सिलेबस होगा। मैं मानता हूं करीब 350 घंटे की क्लासेज होंगी, और मैं ये चाहता हूं कि आपने जो पात्रता परीक्षा में मेहनत की है वो बेकार ना जाए, और आपका सिलेक्शन टाइम से ही हो जाए, और आपके सपने पूरे हो जाएं, और आपकी पात्रता परीक्षा के अंक, आपके सिलेक्शन में चेंजेस हो जाएं। क्योंकि बेटा आपका अब अंक जुड़ेंगे, मेरिट बनेगी आपकी मेन एग्जाम से, और ये रैंक करनी चाहिए मेरिट। इसके लिए आपको निश्चित रूप से एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना जरूरी है। और मेरी दोस्तों, आप लोगों के लिए मेंस के लिए बिल्कुल आज से शुभकामनाएं हैं। कल से कंप्लीट क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, बिल्कुल कल मतलब मंडे से। बिल्कुल ऐप के अंतर्गत तो आप ज्वाइन करके तुरंत बेटा फटाफट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि निश्चित रूप से आपसे 4 से 5 महीने, इसमें 5 से 6 महीने का टाइम है, और आप उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें, इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मेंस के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।